स य इमागं स्त्रीन् लोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात् स्वस्या एतत् प्रथमं पदम् आप्नुयात् अथ यावती इयं त्रैविद्या यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् स्वस्या एतत् द्वितीयं पदम् आप्नुयात् अथ यावदिदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् स्वस्या एतत् तृतीयं पदम् आप्नुयात् अथ अस्या एतद्देव तुर्यं दर्शनं पदं वरो रजा य एष तपति नैव केनचन आप्यं कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णीयात्। जो गायत्री उपासक स यह, जो कोई भी गायत्री उपासक है वह इमाम त्रीन लोकान पूर्णाम प्रतिगृह्णीयात्, यह अश्वादि धन से परिपूर्ण भूरादि तीनों लोकों को भी दान में स्वीकार कर लेता है तो भी स्वस्या एतत् प्रथम पदम अपनुयात्, वह इस गायत्री का प्रथम पाद का फल को केवल प्राप्त किया है। वह दान गायत्री के इस प्रथम पाद मात्र को व्याप्त किया, अतः गायत्री के एक पाद के जप का फल मात्र प्राप्त किया उसने। इसी प्रकार अर्थात वह तो प्रतिग्रह, वो जो प्रतिग्रह किया है तीनों लोग को, वह एक पाद का फल से अधिक नहीं है, अर्थात उसका दोष इसलिए उसको ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वो एक पाद से भी ज्यादा जपा है, 3 पाद जपा है, तो फिर इसलिए एक पाद का फल पा भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। यदि आप जो है 20 घंटा काम किया और 5 घंटे की तनख्वाह ले रहे हैं तो आपकी तो भाई भाई होगी, ये तो बहुत अच्छा आदमी है भाई, मालिक खुश रहेगा आपसे ना। और आप 20 घंटा काम करके 40 घंटा का तनख्वाह लेने के लिए डंडा उठा के जो स्ट्राइक करोगे तो कह तो बेईमान है। तो लोक व्यवहार में सिद्ध ये बात है। इसलिए आपने त्रिपदा गायत्री का जाप किया और एक पाद के फल मात्र को प्राप्त कर लोगे, तब वो दोष कैसे हो सकता है, असंभव। इसी प्रकार यदि कोई मान ले यावती इयम त्रयी विद्या, ये त्रयी विद्या ऋग यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा प्राप्त होने जो कुछ भी फल है वो सारी चीज को यदि आप प्रतिग्रहण कर लोगे, दान में स्वीकार भी कर लोगे, स्वस्या एतत् द्वितीयं पदम् आप्नुयात्, वह केवल द्वितीय पाद की उसने प्राप्ति की है। अतः इदं प्राणी, जो कुछ प्राणवान क्रियावान वस्तु है उन सारी चीजों को अपने क्रिया के माध्यम से ग्रहण कर भी लिया है। यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् स्वस्य एतत् तृतीयं पदम् आप्नुयात्, वह इस गायत्री का तीसरे पाद का फल को प्राप्त किया माना जाएगा। अतः एतदेव तुर्यं दर्शतम पदम परो रजा येष तपति नैव केनचन आप्यम, लेकिन वो जो तुर्य पाद है, तुर्यम दर्शत पद आदित्य मंडल पुरुष परो रजा, जो ऊपरी ऊपरी सभी के ऊपर रहता हुआ अधिपति होकर सबका शासन करने वाला है, जो तप रहा है, नैव केनचन आप्यम, वह किसके द्वारा प्राप्त ही नहीं है। अतः यदि चतुर्थ पाद भी जो जाप कर लेता है फिर तो क्या कहना है, कुतहु एतावत् प्रतिगृह्णीयात्, वास्तव में उत्तर कौन ग्रहण कर सकता है, अर्थात कोई दान आदि के उतरे का प्रतिग्रह कर ही नहीं सकता। जो अनाप्य है उसको दान कर कैसे प्राप्त कर लोगे, ये नहीं। बाकी सब कुछ दान से प्राप्त कर भी सकते हो, कोई ऐसा दाता मिल जाए, सारा संसार का मालिक है, त्रैविद्या फलों का अधिष्ठान जो मालिक हो जाए, समस्त प्राणियों के सकल क्रिया प्रदान का जगत का मालिक हो जाए, या भूर्वस्वती लोगों का भी मालिक हो जाए, ऐसा भी कोई मिल सकता है और वो दान दाता बने और आप लेने वाला बने और वो देने वाला बनकर देता है, तो उतना ग्रहण करने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता संसार में जो आदित्य का भी मालिक हो जाए, अर्थात आदित्य मंडल पुरुष का मालिक हो जाए, ऐसा कोई नहीं। हिरण्यगर्भ का भी मालिक कौन होगा, कोई दान दाता हिरण्यगर्भ का भी मालिक हो जाएगा, क्योंकि जो भी दान दाता होगा वो हिरण्यगर्भ का पैर के कवई भी होगा ना, कहीं इधर उधर होगा वो, कि हिरण्यगर्भ में तीनों लोग कल्पित है, वो तीनों लोगों में ही दान दाता होंगे, तो हिरण्यगर्भ का भी वो मालिक हो नहीं सकता कि वो हिरण्यगर्भ का भी दान दे दे किसी को, असंभव है। इससे कहते कुतहु एतावत् प्रतिगृह्णीयात्, कहते भाई इतना दान कोई कहां से कर सकता है, न कोई दान कर सकता है न कोई दान ले सकता है। भाष्यकार स इमां स्त्रीन स यो इत्यादि मंत्र का संकेत लिया, स इमां स्त्रीन। अब क्या कह रहे, स यो गायत्री विद इमान भूरादीन त्रीन गोश्वाद धन पूर्णान लोकान प्रतिगृह्णीयात्, वह यह जो कोई गायत्री का
वेत्ता गायत्री वित्त ईमान भूरादीन तीन गोश्वादी धन पूर्णान, ये जो भूरादि तीनों लोग गो अश्वादी धन से परिपूर्ण है, कहीं अकाल नहीं, कहीं अधिक बारिश नहीं, कहीं बाढ़ नहीं, कहीं अकाल नहीं, ऐसा सर्वधन संपन्न है, परिपूर्ण है, ऐसे इस तीनों लोगों को प्रतिगृहणीयात जहाँ दान में स्वीकार करता है सब प्रतिग्रहो अस्या गायत्र्या एतत् प्रथमं पदम यद व्याख्यातम आपनुयात, वह इस गायत्री का अस्या गायत्र्या एतत् प्रथम पदम, यह प्रथम पाद के बराबर है। अर्थात जिसको पहले व्याख्यान कर चुके हैं हम प्रथम पाद रूपेण, उसके उसी को वो व्याप्त करता है। व्याप्त करने का मतलब क्या? प्राप्त करता है। व्याप्त करता है का मतलब प्रथम पद विज्ञान फलम भवति, प्रथम पाद के ज्ञान का फल है, उपासना का फल के समान हो जाता है। अतः संपूर्ण गायत्री का फल को आपने दान में लिया नहीं, यही तो हुआ ना। गायत्री का एक देश का फल मात्र को आपने प्रतिग्रह किया, गायत्री संपूर्ण के फल को आपने प्राप्त किया है। अतएव अब कोई दोष नहीं लगेगा। तेना भुक्तम स्यात् न तो अधिक दोषोत्पादक सब प्रतिग्रह, इसलिए तेना दान प्रग्रहिता, दान को लेने वाला वह गायत्री का उपासक के द्वारा, तेना माने एकादश गायत्री वित्त के द्वारा जो वह प्रतिग्रह किया करके भोग कर लेता है, वो भुक्तम स्यात् न तो अधिक दोषोत्पादक, लेकिन वो भोग भी कर लेता है तो भी वह किसी प्रकार का अधिक दोष का उत्पादक कौन? सपरिग्रह, वह जो दान ग्रहण है वह दोष उत्पादक नहीं हो सकता। अथ पुनर् यावतीयं त्रिविद्या प्रसिद्धा तावद अवच्छिन्नं वस्तु यस्तत् प्रतिगृह्णीयात् स्वस्य द्वितीयं पदम आपनुयात्। और जिसी प्रकार जितनी भी त्रिविद्या जो सामवेद के कर्मकांड का भाग लेना, उनके द्वारा प्राप्त होने वाला जो कुछ भी है तद तावत तद अवच्छिन्नम, उससे अवच्छिन्न जो वस्तु है, तद अनुष्ठान से प्राप्ति जो फल है वो जितनी भी होगी, यस तावत प्रतिगृह्णीयात्, जो कोई गायत्री वेत्ता उतनी यदि ग्रहण भी कर लेता है सो वह गायत्री वेत्ता अस्याह इस गायत्री का एक द्वितीय पद आपनुयात्, ये द्वितीय पद का कोई व्याप्त करता है, प्राप्त करता है, अर्थात द्वितीय पाद के उपासना का जप आदि का फल के उसने पाया है। अतः वो भी एक पाद का फल ही हुआ। और बुरादि लोगों को भी ले लिया, विद्या का फल भी ले लिया, तब दो पाद का फल ही तो पाया। तब भी द्वितीय पद विज्ञान फलम तेन भुक्तम स्यात्, द्वितीय पद के विज्ञान का फल को ही उस गायत्री वेत्ता के द्वारा भोग कर लिया गया है। अतएव वह परिग्रह अधिक दोषोत्पाद को न भवति, ऐसे सर्वत्र जोड़ लेना। तथा यावदिदं प्राणी, उसी प्रकार जितनी यह प्राणी है यस्तत् प्रतिगृह्णीयात्, जो कोई भी गायत्री वेत्ता उतना प्रतिग्रह कर भी लेता है, स्वस्याह वह इस गायत्री का एक तृतीय पद आपनुयात्, तीसरे पाद को पाया है। अर्थात तेन तृतीय पद विज्ञान फलम भुक्तम स्यात्, उस गायत्री वेत्ता के द्वारा तृतीय पाद के विज्ञान का फल को उसने भोगा है। और ये सारे चीज ले भी लेता है तो तीन पाद का ही फलों को भोगता हुआ, जितना उतने उपासना की और पाया है उतना का उसने फल भी भोग लिया, तो क्या दिक्कत है? जितनी तनख्वाह उतना काम है या नहीं? जितनी तनख्वाह उतना काम। अब 8 घंटा ड्यूटी बोल दिया और दे रहा है 25 रुपया। अरे मजदूर जो काम करता है उसको भी तो 70 रुपया मिलता है, और अब 25 रुपया दो तो क्या करेगा? वो फाकीबाजी मारेगा, कभी पानी पीने चला जाएगा, धीरे से आएगा, वो 1 घंटे यूं चला जाएगा, कभी खैनी मलते रहेगा, लगा देगा आधी घंटे। क्या कर लोगे? वो कहेगा क्या कहे महाराज, भजले साधु सीताराम, जितना तंगा उतना काम, हम क्या कर सकते? तो इसलिए जितना 3 पाद का उपासना किया, 3 पाद का फल पा लिया, तो कौन सी आपत्ति है उसमें? तब भी उसको कोई दोष लागू नहीं करता। कल्पयित्वा इदम उच्यते, ये सारी बात कल्पना कर कह दिया, क्योंकि संसार में कोई ऐसे दान दाता ना मिलेगा ना दान लेने वाला मिलेगा, दोनों ही नहीं। इसलिए मान के कि ऐसा कोई दान दाता हो और तीनों लोग दान दे भी दे तो भी इस गायत्री उपासक को कोई दोष नहीं लगता। इस तरह से गायत्री वेत्ता का इस गायत्री उपासना की स्तुति है ये, क्योंकि असंभव है तीनों लोगों को दान आदि देना
एक तो बलि की कहानी हुआ, भगवान लिए इसलिए, और कौन लेने वाला हो सकता है वहां, और किसी की हिम्मत नहीं लेने की। बलि के सिवाय किसी के देने वाला वो तो तीनों लोगों का स्वामी रहा, और लेने वाले ऐसे ही प्रकट हुआ इसलिए, है कि नहीं। जो स्वयं आत्मा ही प्रकट होना पड़ा, और कौन कर सकता है। जैसे चारों पाद कल्पित थे, 3 पाद क्या, चारों ही पाद उसी में कल्पित था, आधे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते हैं पादत्रय समम अपि यदि कश्चित प्रतिगृह्णीयात्, आगे ना, पादत्रय के समान भी यदि मान लो कोई ग्रहण कर लेता है, तत्पादत्रय विज्ञान फल से क्षय कारणम न तो अन्य से दोष कर्तृत्व क्षमम भवते। वह पादत्रय की उपासना का फल को उसने पाया, और इसलिए उसने पा करके वो फल पा लिया उसने, अतः पुण्य क्या है, क्षय हो गया। पादत्रय की उपासना का से जन्य जो पुण्य है वो समाप्त हो गया, कि उस पुण्य के फल को अपने भोग लिया तो पुण्य समाप्त हो गया। लेकिन न तो अन्य से दोष कर्तृत्व क्षमम, वह दान जो ग्रहण आपने किया वो अन्य कोई पाप आदि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। न च एवं दाता प्रकृता वा गायत्री विज्ञान स्थिति कल्पित है कि संसार में वास्तव में न तो इस प्रकार का कोई दाता हो सकता है, न तो इस प्रकार का कोई प्रतिगृहिता हो सकता है। हे केवल गायत्री विज्ञान का स्तुति मात्र के लिए कथन किया गया है। दाता प्रयुक्ता यद्यपि एवं संभाव्यते नाश प्रतिग्रहो अपराध क्षमा ये तात्पर्य। यदि मान लिया जाए इस संसार में कोई ऐसा दाता भी हो और प्रतिग्रहिता भी हो जाए, तो भी उस प्रतिग्रह का कोई दोष नहीं है, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अकस्मात ये तो अभ्यधिकम अभी पुरुषार्थ विज्ञानम अवशिष्टम में होगा, क्योंकि जो है अभी एक और पाद का फल भोगना बाकी है, लेकिन उसका फल है ही नहीं, क्या करे, अनंत है वो तो, हिरण्यगर्भ भी है साक्षात, उसको कौन दान देगा, कौन ग्रहण कर सकेगा उसका। क्योंकि चौथे पाद के विज्ञान का फल जो है ऐसा विलक्षण है जो कोई सीधा प्राप्त नहीं कर सकता और किसी को वो दे नहीं सकता। क्यों? उसका फल ये है आप स्वयं हिरण्यगर्भ हो जाओगे। समस्या तो ये ना, चौथे पाद का फल क्या है, आप हिरण्यगर्भ हो जाओगे, तो किसको दोगे, अपने आप को दे दोगे, फिर किसको दान में। अतः वो प्राप्ति नहीं ना भाई, ये चीजें मैंने प्राप्त कर लिया, खरीद लिया, इसको किसी दान में दे दूंगा, हो सकता है। और हिरण्यगर्भ मैंने पाया ही नहीं कि मैं स्वयं जब हिरण्यगर्भ हो जा रहा हूं, यदि हिरण्यगर्भ मेरे वश में आ जाए, मेरा स्वत्व बन जाए, तब न दान होगा। दान का लक्षण क्या है, स्वस्वत्व का परित्याग पूर्वक परसत्व आपादन में दान। वहां पर क्या है, आप भिन्न है, दानीय पदार्थ भिन्न है, स्व और ये मेरा स्वत्व है। माने आप स्वामी हैं और आपके स्वत्व रूपेण धनादि रूपेण कोई चीज को आप मान रहे हैं, और उसमें जो आपकी अपनी स्वत्व थी उसका परित्याग पूर्वक पर पुरुष के हाथ में देकर कहते हैं आज से ये वस्तु आपका है, पर स्वत्व का आपादन करते हैं, इसी का नाम दान है। और आपको हिरण्यगर्भ इस प्रकार से स्वत्व न प्राप्त होता है क्या, जैसे तीनों लोक प्राप्त हो जाता है, आपका स्वत्व हो सकता है, आप इंद्र बन जाइए, तीनों लोगों का मालिक बन जाइए कर्म आदि के द्वारा, तो तीनों लोक आपका स्वत्व हो सकता है। और समस्त तीनों विद्याओं का, ऋग्य जो सामरूपी विद्याओं के द्वारा जन्य जो फल है उसका भी आपके अंदर स्वत्व हो सकता है, और सकल क्रियावान प्राणी सामान्य भी आपका स्वत्व हो सकता है। इसे इनका तो आप दान दे भी सकते हो, लेकिन हिरण्यगर्भ किसी का स्वत्व हो नहीं पाता, बल्कि उपासक स्वयं हिरण्यगर्भ ही हो जाता है। अतएव तुर्यपाद एक ऐसा चीज है जिसका फल स्वत्व अप्रापणीय ही नहीं है, अतएव उसका दान दे भी नहीं सकते आप, कोई ले भी नहीं सकेगा उसको। इसलिए और उस पाद की भी यदि जो उपासना किया है व्यक्ति और तीनों पाद का फल भी ले लेता है, तो एक और पाद जिसका कोई फल ही नहीं हो सकता लेने लायक, ऐसे पाद का भी विज्ञान आपके पास वो उसका सामर्थ्य विद्यमान है। अब वो उपासना का जो सामर्थ्य है
उन 3 पाद से लिया हुआ फल को जरा दोष को उत्पन्न होने नहीं देगा, काट देगा उसको। अधिक विज्ञान न्यून जो है दान आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले दोषों को नाश कर देगा। इसलिए दोष न समर्थ के गोसाई, जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लगता है, ऐसा कहा। इसलिए आजकल जितने भी गद्दी वाले, जितने भी पैसे वाले अपने आप को समर्थ मानते हैं और कुछ भी करते हैं दोष न गोसाई बोल देते हैं, चौपाई सुना देते दोष न गोसाई, छुट्टी। लेकिन आप समर्थ हैं या नहीं, आप अपने आप को देखना पड़ेगा, दूसरा कोई कह नहीं सकता या आप घोषणा करने से आप समर्थ नहीं हो जाएंगे। सामर्थ्य जो है धन के आधार पर नहीं है, सामर्थ्य पद के आधार पर नहीं है, सामर्थ्य उपासना के आधार पर होता है, आपके कर्म के आधार पर होता है। कर्म और उपासना से जन्य आपके अंदर सामर्थ्य है, आप जितना भी ग्रहण करो, कुछ भी करो, आपको दोष नहीं लग सकता। अब एक दृष्टांत आगे देंगे। गायत्री का एक अंग के भी अभाव पर का उपासना करते हो तो पूर्ण फल नहीं मिल सकता। वो हाथी बन गया, एक ऋषि को हाथी बनना पड़ा और उस पर राजा जनक बैठ के चल रहा है। राजा जनक कहते, देखा हमारे विज्ञान का फल हम तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, तुमने गायत्री उपासना की क्या फायदा, वो हाथी बनना पड़ा और मेरे को ढोना पड़ रहा है। तब वो कहता है, महाराज क्या करूं, गायत्री का सारी चीजें मैं जानता था लेकिन उसका असली मुख ही नहीं जानता था। एक अंग के अभाव के कारण से उपासना उसको विफल कर दी। और तब जनक को उसको उपदेश देते, इसका मुख अग्नि ही है। तब उसकी उपासना पूरी होती। तो अब उस हाथी शरीर में रहते हुए उसका विज्ञान था, एक सामर्थ्य इतना था कि वो हाथी में रहते उसको सब कुछ स्मृति है। और उस जमाने पशु बोला करते थे तो है ही ये सिद्धांत। आजकल जो है पापियों को देख देख करके पशु भी दुखी हो गए, बोलना बंद कर दिए हैं। क्या करें, ये मनुष्य इतना दुष्ट हो गया, इतना छली कपटी बेईमान हो गया, तो पशु ने सोचा इसे बोलना ही बेकार। ये तो हमसे भी झूठ बोल कर ठगता है, पशुओं को ठगता है, फिर दूसरों को क्या करेंगे। तो भगवान को भी ठगने को तैयार है, सबको ठगने को तैयार है। ऐसे आदमी से क्यों बोलना। इसलिए पशु लोग बोलना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी अलग भाषा अपना लिया, जो भाषा आपकी समझ में है ही नहीं। ना उनकी लिपि समझ में आती है, ना भाषा समझ में आती है। वो चुट कर देते हो, अपने आप समझ लेते सब बात पूरा। गाय देखो एक विलक्षण आवाज देती है, सांड कहीं भी होगा पहुंच जाएगा। और बाकी समय चिल्लाती है, क्यों नहीं आता सांड। उसमें अंतर है भाषा में। जब वो हरा हो जाता है तो वो गाय जब चाहती है भोग को, वो ऐसा विलक्षण आवाज देगी तो अपने आप क्षेत्र भर के जितने भी सांड पहुंच जाएंगे लाइन से। यही सिंगनी का बात है, हमेशा साथ नहीं रहते कभी। सिंह और सिंगनी, शेर शेरनी कभी एक साथ नहीं रहते गुफा में। वो कहीं ये कहीं जंगल में घूम रहे हैं अपना। लेकिन जब उसको भोग का समय आता है, वो शेरनी का ऐसी चिंगाड़ होता है, शेर कहीं भी होगा पहुंच जाएगा। इसका मतलब भाषा में अंतर है ना, मानना पड़ेगा ना। यदि एक ही तरह से चिल्लावे तो हमेशा ही गड़बड़ होते रहेगा। नहीं, चिल्लाने में अंतर है, बहुत फर्क है। उनकी अपनी भाषा है, अब अलग भाषा उन्होंने कर लिया। और मनुष्यों ने भी कर लेना अपनी अलग अलग भाषा, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, कोई मराठी, कोई जो है उड़िया, कोई बंगला बोल रहा है। क्यों बनाना पड़ा? वो क्षेत्र के लोगों ने सोचा हमारी ऐसी भाषा होनी चाहिए अगला क्षेत्र वाले को पता ना लगे हम क्या बोल रहे हैं। इस चक्कर में मनुष्य ने अपनी अपनी अलग अलग भाषा बना ली। क्यों? पहले तो छोटे छोटे देश होते थे, एक देश की एक भाषा हो गई, उन्हें अपनी एक अलग भाषा बना लिया ताकि जो दूसरे देश वाले को पता ना चले हम क्या बोल रहे, क्या बात हो रही है। इस चक्कर में 56 भाषा बन गए ना। इस तरह पशुओं ने भी अपनी 56 भाषा बना ली। सिर्फ वास्तव में यहाँ पर इसलिए कहते कि देखो ये जो बात कही गई ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। ना दाता हो सकता है, न प्रतिग्रहिता हो सकता है। यदि संभावना कर भी लेते हो तो भी उसको कोई प्रतिग्रह का दोष लागू नहीं होता।
कस्मात क्योंकि अभ्यधिकम अपनी ये तो जिसलिए अभ्यधिकम भी पुरुषार्थ विज्ञान अवशिष्टम है वैसे, क्योंकि उसके पास ये 3 पाद के अलावा चौथे पाद का भी विज्ञान है, उसकी भी उसने उपासना किया है, वो उसका तो फल हो ही नहीं सकता ना, वो उसके पास अभी बचा हुआ है। चतुर्थ पाद विषयम गायत्र्या, कौन सा है वो अभी बचा हुआ उसके पास? चौथे पाद के मामला, गायत्री का चतुर्थ पाद विषय जो विज्ञान अभी अवशिष्टमेव, वो अभी बचा हुआ है। तद दर्शयति, उसी को आगे बताया। अथ अस्या एतदेव तुर्यम दर्शन पदम परोरजा ये शतपति नैव केचन आप्यम का, किसी के भी द्वारा वह प्राप्य ही नहीं है। उसी बात को भाष्कर कर रहा था। अस्या एतदेव तुर्यम दर्शनम परोरजा, इन शब्दों का अर्थ मालूम था, ये शतपति, इस सब का अर्थ मालूम है, पहले विचार हो चुका है। तच्चैत, अब उसका फल, तच्चैत वह यह जो आदित्य मंडल तटस्थ पुरुष, उसको नैव केनचन केनचिदपि प्रतिग्रहेण आप्यम माने नैव प्राप्य, किसी भी प्रकार के प्रतिग्रह के द्वारा वह तो प्राप्य ही नहीं है। यथा पूर्वोक्त त्रीणि पदानि, जिसे पूर्वोक्त तीनों पादों का फल प्राप्य थे, वैसे इस तुरीपाद का फल प्राप्य ही नहीं है। एतान्यपि नैव आप्यानि केनचित् कल्पयित्वा एवं मुक्तम, यद्यपि उन 3 पादों का भी प्रत्येक पाद का भी पूरा फल कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि अपि माने यद्यपि एतानि नैव आप्यानि केनचित् कल्पयित्वा एवं मुक्तम, यद्यपि किसी के द्वारा उन 3 पादों में से किसी एक पाद का भी पूरा फल प्रापणीय नहीं है, लेकिन फिर भी किसके द्वारा कल्पना करके बात कही दिया गया था। एवं मुक्तम परमार्थतः, परमार्थ के साथ सोचिए, कुत एव एतावत् प्रतिगृह्णात् त्रैलोक्यादि समम, त्रैलोक्यादि सम फल कौन प्रतिग्रह कर सकता है, कैसे ग्रह कर सकता है, किससे ग्रहण कर सकता है, अर्थात किसी से भी नहीं हो सकता। तस्मात् गायत्री एवं प्रकारा उपास्य इत्यर्थः, इसका तात्पर्य है एतादृश गायत्री के जो उपास्य है, जिस गायत्री की उपासना से जितना प्रतिग्रह करो तो कोई फल नहीं मिलता, और अस्ता वास्तव में वो ऐसा फल देने वाला है गायत्री मरणोत्तर काल में। यदि हम जीवित काल में क्षुद्र फलों की आकांक्षा नहीं करो, एतादृश गायत्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए, और वो भी फल निराकांक्ष होकर करनी चाहिए, ताकि आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। सीधे ना हो यहाँ पर सत्य मुक्ति ना हो तो कम से कम क्रम मुक्ति तो हो ही सकेगा। जिसलिए आगे हिरण्यमयी न पात्र न प्रार्थना करके तो रास्ता मिल जाएगा, हाईवे खुल जाएगी आपके लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया है ना, वो आपके लिए खुल जाएगा, चले जाएंगे उस रोड से, और वो जाएंगे तो वह ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, मुक्त हो जाएंगे। चाहे भले ही समय अंतर के बाद हो, लेकिन हो तो जाएंगे ना, लौटने के चक्कर तो नहीं रह जाएगा। बार बार जो इको रट रट के खाएगा, दिमाग खराब करना। कितने बार रट चुके होंगे पता नहीं, और कितना रटना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं मामला। हो गया, बहुत बार हो गया होगा, इसलिए आपकी ओर थोड़ा जल्दी रट लिए है ना। अरे पहले कई बार नहीं रटे होते तो जल्दी रटते कैसे? अब बेचारा रगड़ रगड़ के बेचारा जो है पुस्तक पूरा रट जाता तो भी भूल जाता। ये पहली बार होता है तो यही होता है ना, बेचारा पूरे रट ही नहीं पाता है, आधे में ही छोड़ देता है, लघु से थक जाता है, आगे पढ़ ही नहीं पाता। कहते हमारे बस की बात नहीं, बोलते संज्ञापरण ज्यादा पंसंदी, ठीक है छुट्टी। कई लोग 10 घंटे तक आकर के छुट्टी मार देते हैं, पढ़ ही नहीं पाते पूरा। लेकिन अनेक जन्मों के संस्कार है तो लघु भी पूरा हो जाता, अष्टाध्याय पूरा हो जाते, न्याय तर्क मीमांसा सांख्य वेदांत सब पूरा हो जाता है। ये तो अनेक जन्मों का फल है, समझना पड़ेगा। इसलिए और आगे क्यों लाइन लगाएं, जब इतना मिल ही गया तो यही पूरा हो जाए, कहानी समाप्त नहीं। उसके लिए तो प्रयास करना चाहिए ना, नहीं तो और लाइन लगेगी, फिर अगले जन्म फिर होगा, फिर इस समय में आप 25 उम्र में आके साधु बने हो तो अगले जन्म 20 उम्र में आ जाओगे, फिर उसे अगले 15 उम्र में, फिर ऐसे 10 उम्र में, 5 उम्र में आनी पड़ेगी, नहीं तो गर्भस्थ से सन्यासी होकर निकलना पड़ेगा। नहीं, ये कितने जन्म और क्या पता, इस बीच कहीं गड़बड़ा जाए तो सारा काम चौपट हो जाएगा, करे करे धर जाएगा, फिर और दूसरी चक्कर घूम घाम करके आना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है तो, इसलिए तो पंचाग्नि विद्या पता है ना,
कैसे कैसे फंस रहा है आदमी। यहां से गया सूर्य में, सूर्य ने फेंका, उधर से नीचे आया पानियों के पानी से गेहूं हुआ, गेहूं से आदमी खाया, आदमी से स्त्री में, स्त्री से जन्म लेना। इतने स्ट्रेट रूट तो है नहीं। अरे बारिश हो के गिरा, कोई जरूरी है क्या कि उसे गेहूं बनेगा उस बूंद से, जिस बूंद पर आप सवार हैं? गेहूं ना बने, यूं ही सूख जाए, दोबारा जाओ, दोबारा बादल बन के आओ। ऐसे कितने बार होगा? और ये भी जरूरी, आपने गेहूं बन गया, गेहूं बन के हम महात्मा खा गए तो क्या फायदा? क्या तब भी पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा, तब भी बेकार गए आप। पड़े रहो इसके अंदर खून बन करके, कब तक पड़े रहेगा पता नहीं। कितने तो पड़े होंगे अभी ऑलरेडी यहाँ, एक और 10-20 घुस जाएंगे, पड़े रहेंगे, और बेचारे उनके जन्म ही नहीं हो पाते हैं। हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? वो सुन नहीं रहे ना, उनकी सारी इंद्रिय दबी हुई है ना, वो तो अविद्या से दबा हुआ बेचारा। वो यहाँ रहकर यदि वेदांत सुन लेता तो मुक्त हो ही जाता। बल्कि ये हो सकता है उल्टा, आप सुन ही नहीं रहे होंगे, कोई ब्रह्म राक्षस बैठ के सुन रहा होगा तो ये भी हो सकता है आप भी मुक्त नहीं होंगे, और खून क्या मुक्त, खून के अंदर रहने वाले क्या मुक्त होंगे, तो ब्रह्म राक्षस मुक्त हो जाएगा आपके बहाने से, क्या पता। तो इसीलिए कि यहाँ पर ये कह रहे हैं एकादशी गायत्री की उपासना करनी चाहिए फलाकांक्षा से रहित होकर के, ताकि आपको कम से कम क्रम मुक्ति का मार्ग मिल जाए, पुनर्जन्म का मार्ग न मिले। ये तदर्थ खेल कांड में सारी बातें उठाई गई। यद्यपि इसका सीधे निर्गुण ब्रह्म विद्या से कोई लेन देन नहीं, सगुण ब्रह्म विद्या से भी साक्षात लेन देन नहीं है ना, इसलिए परंपरा से संबंध होता है। अब गायत्री के तीनों पाद के अर्थ, उसका रहस्य, फल और उसकी जो महिमा स्तुति के द्वारा गा दी गई है, लेकिन उसके उपस्थान मंत्र बताया नहीं, और उपस्थान के साथ उसे क्या फल का संकल्प होना चाहिए, विनियोग भी नहीं बताया। वही बताने के लिए आरंभ होता है। तस्या उपस्थानम गायत्र्यसी एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी न ही पद्यसे नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परो रजसे असावदो मा प्रापदिति यम दृश्यादसा वस्मै कामो मा समृद्धि वा न हैवास्मै स काम समृद्धते यस्मा एवं उपतिष्ठते अहम अध प्रापमिति वा। पहले उपस्थान मंत्र है परोरजसे तक, परोरजसे यहां तक अलग कर लेना चाहिए उपस्थान मंत्र। हे गायत्री, तुम एक पदी असी, तुम द्विपदी असी, तुम त्रिपदी असी, तुम चतुष्पदी असी, वास्तव में तुम अपदसी, तुम पादों वाली है ही नहीं, पादों की कल्पना की गई। तुम एक पाद वाली हो, तुम 2 पाद वाली हो, तुम 3 पादों वाली हो, तुम 4 पादों वाली हो, वास्तव में तुम पादों वाली नहीं हो। क्यों नहीं? पद्य से तुमको कोई ज्ञान से पकड़ना चाहेगा तो पकड़ ही नहीं सकता। तुम्हें कोई विशिष्ट रूप में न जानना चाहेगा तो वो जान नहीं सकता। गायत्री ही सावित्री है, वही सत्य ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही हिरण्यगर्भ है। ऐसा किया था ना पहले, सत्य में वो गायत्री करके, वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को कैसे जानोगे आप किसी इंद्रिय आदियों के द्वारा विषय रूपेण उस हिरण्यगर्भ को ग्रहण नहीं कर सकते, आते वह गायत्री को ग्रहण नहीं कर सकते। नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोरजसे, ऐसा जो तुर्य दर्शक नाम वाला जो पद है, जो रजों से ऊपर है, पर है, ऐसे जो वह परमात्मा आदित्य मंडल पुरुष है, उसके लिए हमारा नमस्कार है। अब 3 विकल्प देता है विनियोग का, 3 में से किसी एक को जोड़ना चाहिए। असौ अदो मा प्रापत, एक, अतः असौ अस्मै कामो मा समृद्धि, अथवा असौ अहम अध प्रापम इति। 3 में से एक विकल्प लेना। पहले वाला विकल्प सर्वसामान्य और अंत वाला विकल्प स्वार्थ पर के, बीच वाला विकल्प द्वेष पर। असौ अदो मा प्रापत, असौ माने पाप। ये जो पाप है ना, हमारे प्रतिबंधक जो है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त न करे। हे गायत्री माता, ऐसी कृपा करना, ये जो पाप हमारा बार बार बीच ब्रह्म विद्या के जो व्यवधान बन रहा है, ये व्यवधान न बन सके, ये अपने स्वरूप को न प्राप्त हो सके, ऐसे कर देना, अर्थ इसको दबा देना, नष्ट कर डालना।
ये प्रार्थना है। असौ मने पापात्मक सकल कर्म, अरे पाप रूपी जो शत्रु है, सकल विघ्न बाधा का करता है, आपके ब्रह्म विद्या के अंदर प्रतिबंधक है, वह जो है ना माँ प्राप्त, वह अपने स्वरूप को प्राप्त न करे अथवा अपने कार्य को करने में, कार्य क्या है, बाधा डालने में सफल न होवे। तो यम दुष्यात, यदि आपका कोई शत्रु दिख रहा हो, वो शत्रु के लिए ऐसे संकल्प कर लो फिर गायत्री मंत्र का पहले जप करने से पहले, असो अस्मै कामो मां समृद्धि, ऐसे करना। ये जो उपासक जिससे द्वेष करता हो उसकी कामना पूर्ण न हो, ऐसा करना। असौ अस्मै उपासकाय, इस शत्रु की जो कामना है वो मां समृद्धि, वह शत्रु जो इस उपासक का हानि वगैरह करना चाहता है, उस शत्रु का वह हानि करने की कामना पूरी न होवे, अर्थात शत्रु का नाश हो जाए, रहेगा तब कुछ गड़बड़ खरीदेगा वो, ऐसे शत्रु का नाश होवे। अथवा तीसरा लफड़ा अहम अध प्राप्त मितिवा, पहले दूसरे वाले की व्याख्या थोड़ा पीछे करते हैं। न एव अस्मै स काम समृद्ध्यते यस्मै एव उपतिष्ठते, जिसके लिए यह गायत्री को उपासक इस तरह से उपस्थान करता है, उसके लिए सकाम न समृद्धते, वह शत्रु का वह कामनाएं कभी समृद्ध नहीं होते हैं। वो पूर्वान्वय हो गया दूसरे की व्याख्या, और अंत वाले कुछ बोलेंगे नहीं। अहम अध प्रापमिति वा, अतः ऐसे कहो मैं इसे, और ये जो आयुष्मान पुरुष उसी को मैं भविष्य में प्राप्त करूं, इसलिए तुम कृपा करो, ऐसे गायत्री से प्राप्त। तीन में से एक जोड़ना पड़ता है उपस्थान में। भाष्य तस्या उपस्थानम, तस्याः माने गायत्र्याः उपस्थानम, उपेत्य स्थानम उपस्थानम, नमस्करणम अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा नमस्कार करनी चाहिए। आह्वान रूपी उपस्थान अलग है, उसके अलग के ब्राह्मण बनाएंगे। उपस्थान का जो मार्ग के लिए प्रार्थना करने वाला है, हे पोषण हे कर इत्यादि करके आगे हिरण्यमयी पात्र जो पहले भी पढ़े हैं, ईशावास्य में जब आया तो उसको दूसरे ढंग से यहाँ पर आएगा, थोड़ा विस्तार हो गया। प्रार्थना मंत्र अलग है, ये नमस्कार मंत्र वो प्रार्थना के लिए, इसलिए उपस्थान का दोनों अर्थ है। उपेत्य स्थानम माने नमस्करणम, उपेत्य स्थानम यदि उपस्थानम नमस्करणम, अनेन मंत्रेण कर्तव्यम। गायत्री पर कोसो मंत्र इत्या, मंत्र कौन है तो कहता है हे गायत्री, संबोधन है, स्वीकारांत है। असि तम भवसी, आप ऐसा हैं, कैसे हैं आप? त्रैलोक्य पादेन एक पदी, तीनों लोक रूपी पाद के द्वारा आप एक पदी हैं। त्रैविद्या रूपेण द्वितीयेन द्विपदी, त्रैविद्या द्वितीय पाद के द्वारा आप द्विपदी हो गई हैं। प्राणादि न तृतीयेन त्रिपद्यसी, प्राणादि के द्वारा तृतीय जो है पाद के माध्यम से आप तीन पादों वाली हो गई हैं। चतुर्थीन तुरीण, और चौथा जो तुरीय पाद के द्वारा आप चतुष्पदी हो गई हैं। एवं चतुर्पाद उपासक पद्य से ज्ञायसे अतः परम्परेण निरुपाधिकेन स्वेन आत्मना अपदसी, इस प्रकार चार पादों के द्वारा उपासकों से आप ज्ञान का विषय हो जाते हो। लेकिन अतः परम, फिर उससे आगे परेण निरुपाधिकेन, चार पाद रूपी उपाधि के द्वारा आप सोपाधिक गायत्री हमारे द्वारा ज्ञात हो गया, हमारे लिए ज्ञेय है। लेकिन जो निरुपाधिक गायत्री है वह स्वेन आत्मना, आपके अपने स्वरूपेण, उसे कोई जान ही नहीं सकता। अपदसी, अविद्यमान पदम यस्या, अपदसी की व्याख्या कर रहे हैं। अपत माने अविद्यमान पदम यस्या, सा तव येन पद्यसे सा तम अपदसी, जिसके द्वारा तुम सोपाधिक हो रही हो, वह अधिष्ठान भूत जो निरुपाधिक रूपेण तुम कैसी हो? तुम अपद वाली हो, पादों से रहित हो। यस्मात् नहीं पद्य से, जिसलिए आपको कोई जान नहीं सकता। पद्य से ज्ञाय से, क्या प्रमाण है? उनको ज्ञाई नहीं है, पर प्रमेय नहीं है। नेति नेति आत्मत्वा, नेति नेति शब्दों के द्वारा कहा हुआ है आप साक्षात आत्मा ही हैं और आत्मा को कोई जान नहीं सकता है। अतो अव्यवहार विषयाय नमस्ते, इसलिए अव्यवहार विषय भूता आप गायत्री माता के लिए हमारा
नमस्कार है। तुर्याय दर्शताय पदाय परोरजसे, वह कैसा है वो व्यवहार का जो विषय नहीं है वही तुरी पद है, वही दर्शत नाम से कहा गया था। उस परोरज के लिए हमारा नमस्कार है। परो रजस एक रकार होनी चाहिए, परो रजसे। असौ शत्रु, देखो आगे अब मंत्र में असौ अदो मा प्रापत, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उस मंत्र नमस्कार करने के बाद ये बोलना है संकल्प में, असौ अदो मा प्रापत इति, पहला हिस्सा। उसके व्याख्या असौ माने शत्रु। कौन है शत्रु? यहाँ बाहर वाला नहीं लेना, पाप मां, अपने ही पापों को शत्रु मानना। तत्प्राप्त विघ्न करो, आप आत्मा निर्गुण स्वरूप या सगुण रूपता में आयतुल मंडल पुरुष हिरण्यगर्भ इत्यादि, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, आपको प्राप्ति में ये विघ्न करें। ऐसा जो ये हैं अदह तद आत्मन कार्यम, वे जो हैं अपना जो कार्य, शत्रु जो पाप है उनका अपना कार्य क्या है? यत् तत्प्राप्ति विघ्न कर्तृत्व, जो आपकी प्राप्ति में विघ्न डालना, बाधा डालना, यही इनका काम है। तार्श कार्य में वो मां प्रापन मैव प्राप्नोतु समर्थो न भवतु, अर्थात विघ्न डालने में वे समर्थ न होवे। हमारे सारे पाप चुपचाप अंदर ठंडे बक्से में बड़े रहे, है ना, उसको सीधे आइस बॉक्स बंद अंदर रहने दो ताकि जो उठे ही नहीं, और हम पुण्य कमाते रहें और रास्ता हमारा खुलते जाए, और जहाँ प्राप्त हो गया ब्रह्म विद्या तो अपना खत्म होना ही नहीं है। ये तब तक बीच में कहीं वो आ जाए तो दिक्कत हो जाता है, विघ्न आ जाते हैं ना, अनेक प्रकार के आ जाते हैं, बीच बीच पार छोड़ के चले जाना पड़ जाता है। क्या करें? अब आदमी सोचता है, अब जैसे गए वो लोग बोल के गए 20 दिन, हम समझते हैं 20 दिन का मतलब क्या, वो कितने दिन जाएगा है? पता नहीं, अब विघ्न आएंगे, अब मजबूरी है ना, अब क्या करें? कुछ लेते हो तो फिर उसका बात माननी भी पड़ जाती, समस्या तो ये खड़ी हो गई। नहीं तो नहीं लेते किसी का कुछ तो जाना भी नहीं पड़ता है ना, किसी के आटा खा रखे हो तो जाना पड़ेगा चादर उड़ाने, मजबूरी है, व्यवहार है ना, क्या करें? नहीं, ये संसार का नियम ही ऐसा है, इसे लफड़े पड़ने ही नहीं। इसे सोच रहा है भगवान पर छोड़ो, होता है तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ दो तो ठीक, नहीं तो मत दो, जा, क्या दिक्कत है? तो वो स्थिति धीरे धीरे लाना चाहिए ना, आदमी का अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे होता है, समय लगता है। नहीं तो ये सब बाधक है, कहीं से आप मट्ठा लेते हो, कहीं से आप जो आटा लेते हो, कहीं से जो चाय पत्ती लेते हो, कहीं से कुछ लेते हो, ये सारी चीजें जो है ना बाधक है, यही बाधक बनते हैं। ऑब्लिगेशन करते, ले लिया तब क्या करें? किसी पुस्तक लिया, अब बुला रहे हैं तो जाना पड़े, क्या करें? उनके कार्यक्रम में जाओ, अब 20 दिन खराब हो गई, पाट गया। ये सब तो विघ्न करता है, ये पाप है, अनेक रूप से अंदर बैठे हुए हैं और दौड़ाते रहते हैं, आपको पढ़ाई छुड़ाते रहते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने देते हैं। लगातार 3 साल अटूट सुन नहीं पाता है, बताइए क्या दुर्दशा है। और बाह्य निमंत्रण हो या ना हो, बाहर जाना आना पड़े या ना पड़े, और कुछ बुखारी आ जाए, क्या करें? कहीं बुखार आ गया, कहीं दस्त आ गया, कहीं कुछ हो गया, पाठ छोड़ा देगा। बहुत भाग्य की बात होता है जहां ये जो पाप है विघ्न किए बिना शांत बैठा रहे अंदर, तो है ही, इसमें कोई संशय तो नहीं, तो जन्म गाय का होता है, पढ़ना क्यों पड़ता? अब पढ़ना पढ़ रहा है का मतलब जरूर पाप है, जन्म हुआ है मैंने पाप जरूर है, लेकिन ठंडे रहे और बस जन्म दे दे इतना ही बहुत है, और आगे बिगाड़ ना करे, वो उसी के लिए गायत्री से प्रार्थना है। विघ्न करता जो है ये पाप, ये समर्थ न हो विघ्न डालने में। इति शब्दो मंत्र परिसमाप्ति, इति शब्द इस मंत्र की परिसमाप्ति का द्योतक है। अतः एक और फल, वाह 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 कहेंगे, 2 बार कहेंगे वाह, आगे है ना, 2 और देंगे मंत्र, उसके साथ इसको जोड़िए, चाहे परोरज से बोल करके अगले वाले को जोड़ देना, असौ वस्मे कामो मां समृद्धि, इसको जोड़ देना। यम द्वेष्यात, यम प्रति द्वेषम कुर्यात उपासक, उपासक के कोई शत्रु है, साक्षात दिख रहा है सामने में, यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति हो, देवदत्त को बड़ा परेशान कर रहा है, इसका पूजा पाठ विघ्न डालता है, आप पूजा पाठ बैठे उसे फोन करेगा, अरे हमारा कर्जा दो,
दिमाग खराब कर दे क्या पूजा पाठ करोगे? है ये नहीं? आजकल मोबाइल वगैरह तो बड़े बेकार काम और खराब कर दिए। अब भोजन करने देंगे, हर टाइम टी 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 कर देगा, वो क्या करोगे? उसको ऑफ करके रखना पड़ता है। फिर मिसिंग कॉल देखो, फिर तब भी दिमाग तो जाएगा ही उसमें, किसका किसका था, क्या था, समस्या है। जितनी सुविधाएं बढ़ती है उतनी ही आप अध्यात्म से दूर होते जाते हैं। इसलिए आप कहते कि देखो, यम दृश्यात यम प्रति द्वेषम कुर्यात स्वयं विद्वान तम प्रति अनेन उपस्थानम असौ शत्रु अमुक नाम आयति। नाम लेना पड़ेगा उसका, असौ से उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, वहां जोड़ना। जब मंत्र बोलोगे तो वहां पर संकल्प में असौ नहीं बोलना, उसका नाम लेना, यज्ञ दत्तो। हाँ, इसे कहते हैं तम प्रति, उसके प्रति संकल्प करना इस प्रकार से। अन्य उपस्थान, इसके द्वारा उपस्थान करना, अमुक मंत्र के द्वारा। क्या है आगे बता रहे, असौ। असौ से असौ बोलना नहीं है वहां पर, शत्रु अमुक नाम इति, जो शत्रु है उसका असौ से बोलना, अर्थ उसके नाम को ही बोल देना। इति नाम गृह्णीयात्, उसका नाम ग्रहण करें। और अस्मै यज्ञ दत्ताय, अपना नाम लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये जो गड़बड़ करने वाला है वो गड़बड़ न कर सके, ऐसे। अस्मै यज्ञ दत्ताय विप्रेत कामो मां, यज्ञ दत्ताय 7 और 8 टिप्पणी, इसलिए संप्रति अभिचारिक उपस्थान से द्वितीय व्युत्पादन दर्शेति अस्मै इत्यादि। शत्रवे, अस्मै शत्रवे, वहां असौ से भी उसी का नाम लिया और अस्मै भी उसी का नाम लिया, उपासक के लिए नहीं। अस्मै माने शत्रवे, उस शत्रु के लिए उसके अपना कर्म सफल न हो, इस प्रकार से असौ से उसका नाम और अस्मै शत्रवे यज्ञ दत्ताय, उसका अपना जो अभिप्रेत काम, इसको तो अभिचार कर्म, गायत्री मंत्र का अभिचार कर्म के लिए प्रयोग कर देना। पहले गायत्री मंत्र को स्व फल प्राप्ति के लिए प्रयोग किया, सगुण हो चाहे निर्गुण, और दूसरे पक्ष में अभिचार कर्म बिल्कुल विपरीत, हिंसा पर कही है। आपने इसको हिंसा पर प्रयोग कर रहे हैं, अमुक का काम ना होवे, काम ना हो या वो ही ना हो, दोनों ही बात है या नहीं? तीसरे कहते हैं यज्ञ दत्ताय विप्रेत कामो मां समृद्धि समृद्धि मां प्राप्नोतु इति वा उपतिष्ठते, ऐसा भी आप उपस्थान कर सकते हैं। न हो अस्मै देवदत्ताय स काम समृद्ध्यते, इसलिए अस्मै देवदत्ताय, उस देवदत्त के लिए स काम, उसका वह कामना समृद्धि को प्राप्त नहीं करता। कस्मै एवं उपतिष्ठते, एतादृश उपस्थान करने वाला उस उपासक के लिए। यज्ञदत्त की काम की समृद्धि न होने से उपासक के लिए उस कामना, उसके यज्ञदत्त के जो भाव है, अभिचार है, वह दोष से ग्रस्त नहीं होता, बच जाता है। तो देवदत्त यज्ञदत्त के द्वारा किए जाने उपद्रव से बच गया। देवदत्त कौन है यहाँ? उपासक। यज्ञदत्त शत्रु है, इस रूप से जग घटाया। इसलिए अस्मै तस्मै का संबंध नहीं है। वहां अस्मै से यज्ञदत्त आया बोल के तस्मै से, वहां तस्मै से कह दिया था यज्ञदत्त आया, और यहाँ अस्मै से देवदत्त आया ले रहे हैं। दोनों अलग अलग, अस्मै तस्मै को संबद्ध नहीं करना। एवं उपतिष्ठते, और अंतिम अहम अदो देवदत्ता विपरीतम प्रापमिति वा उपतिष्ठते, अंतिम मंत्र है ना, अहम अदो, अहम अदह प्रापम इति वा, अंतिम भाग उसको ले गए। अथवा ऐसे उपस्थान कर सकते हैं, असौ अहम, असौ जो मैं उपासक हूं, वह मैं, अदो देवदत्ता विपरीतम, देवदत्त रूपी मुझके द्वारा विपरीत उस आदित्य लोक मंडल पुरुष आदि को, अतः निर्गुण ब्रह्म को प्रापम, प्राप्त हो जाऊं, ऐसे उपासना कर। इसलिए जोड़ के बोल रहे, अस्वदो मां प्रवृत्यादि त्रयाणाम मंत्र पदानाम यथा कामम विकल्प, तीनों के इकट्ठे नहीं बोलने का कभी, कहते यथा कामम कर, चाहे पहले वाला लो, चाहे दूसरे वाला लो, चाहे तीसरे, तीन में से एक को ही उपस्थान में जोड़ के आपको बोलना पड़ेगा। गायत्र्या मुख विधानाय अर्थवाद उच्यते, आगे ना, गायत्री का मुख का विधान करने के लिए अर्थवाद आरंभ करते हैं। बाकी सब कुछ आप जान लिए हैं, मंत्र को जानते हैं, मंत्र के भी जो अनुष्ठुप भेद था उसका भी खंडन करते हुए आपने जान लिया है ना, उसकी भी स्थिति विचार हो गया।
और इसमें किस चीज किसका जो है कौन सी पाद में क्या दृष्टि करनी, त्रिलोक, त्रिविद्या, त्रिप्राणों का आदि का विचार भी हो गया। सारी उपासना कथन करने के बाद में अब यदि मुख्य चीज जो चीज है, मुखमेव मुख्यम भवति, मुख ही मुख्य है। तो जैसे पूरा शरीर बना दो, मुंह सील दिया तो क्या फायदा होगा, खा ही नहीं पाएगा, मर जाएगा वो तो। मुखी तो मुख्य है, इसे तो खाएगा पिएगा जिंदा रहेगा। अब मुखी न बनावे तो कैसे काम चलेगा, सारा व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से मुख ही मुख्य है, गायत्री के असली मुख क्या है जानना जरूरी है। जिस मुख से आप गायत्री का जाप करोगे तो वह मुख के माध्यम से आपको गायत्री का फल जो प्राप्त होता है वो अविनाशी हो जाता है और सत्य रहेगा और निर्दोष रहेगा। इसलिए अग्नि को मुख कर दिया। अग्नि का स्वभाव क्या है, कुछ भी डालो उसके अंदर सब भस्म और अपने आप में पवित्र है, उसका नाम है पावक है। सबको पवित्र करने वाला, स्वयं कभी भी अपवित्र होने वाला नहीं, वही अग्नि है। वही इसके लिए गायत्री का मुख कर दिया। क्योंकि साधु से इसलिए है कि आप गायत्री के मुख से कुछ भी लीजिए और कुछ भी खाइए पीजिए तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप गायत्री से अभिन्न हो चुके हो। अतः गायत्री का मुख अग्नि भी आपसे अभिन्न है। तो गायत्री से अभिन्न हो गए, गायत्री का अवयव से भी अभिन्न, मुख से अभिन्न हो जाओगे। अर्थात आप गायत्री आत्मक अग्नि रूप को प्राप्त हो जाओ तो तीनों लोक रूपा फल भी ले लो, कोई दोष नहीं होगा। ये तद्ध वै तज्जनको सन,